हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओएसआई लेयर। ठीक है, अगर आप टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करते हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करते हैं, दोनों में से किसी भी अप्रोच को अगर फॉलो करते हैं तो ये लेयर आपके फोर्थ नंबर पर आती है। ठीक है, अगर मेन गोल की बात करें तो ये रिलेबिलिटी और एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है बिटवीन डिवाइसेस के, मतलब दो डिवाइसेस के बीच में एक रिलेबल कम्युनिकेशन और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना इसका काम होता है। रिलेबल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये है कि डेटा को इस तरीके से ट्रांसफर करना कि डेटा जिस तक पहुंच रहा है कंप्लीट डेटा पहुंचे, ऐसा ना हो किसी तरह का एरर हो या कोई और प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये इसका मेन गोल होता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। देखिए, किसी भी डेटा को जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसको सेगमेंट में ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, सेगमेंट में ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्मॉलर मैसेजेस में तोड़ दिया जाता है, और जब ये रिसीवर की साइड रिसीव होता है तो इनके रीअसेंबल किया जाता है। ये मेन फंक्शन होता है। हम थोड़ा आगे बढ़ के इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जिससे कि हम ऑल क्लियरिटी होती है इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट, आई मीन से पर्टिकुलर लेयर को लेकर। फंक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की जाए तो इसके फंक्शन सेगमेंटेशन या रीअसेंबली। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी किसी बड़े मैसेज को भेजा जाता है तो बड़े मैसेज को स्मॉलर मैसेज में ब्रेक डाउन करके उसको सेगमेंट में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो कि सेंडर साइड होता है, और जब रिसीवर साइड ये रिसीव होता है तो इनको दोबारा से रीअसेंबल किया जाता है ताकि ये इजीली उस पर्टिकुलर मैसेज को इजीली डिलीवर कर सके, इफेक्टिव, इफिशिएंट और रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जा सके। अब ये सपोर्ट करता है, ये कनेक्शन कंट्रोल की बात की जाए तो ये सपोर्ट करता है कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है, यानी हमने ए से बी को डेटा ट्रांसफर किया, हमने कनेक्शन को क्रिएट नहीं किया। इट मीन ये कि हमने बी को एक्नॉलेज नहीं किया, डायरेक्टली हमने डेटा ट्रांसफर कर दिया। सेकंड बात कीजिए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ऐसी प्रोटोकॉल्स होती है जो पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करती है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट करती है। जैसे कि आपने देख, जैसे कि टीसीपी। टीसीपी एग्जांपल है कनेक्शन कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का, और यूडीपी एग्जांपल है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर सेटअप, यूज एंड रिलीज फॉर द कनेक्शन। ठीक है, जब कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तो एक प्रॉपर सेटअप बनाया जाएगा, और जब कनेक्शन टर्मिनेट होगा तो प्रॉपर तरीके से उसको रिलीज किया जाएगा। थर्ड की बात की जाए फ्लो कंट्रोल, मैनेज रेट ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, अवॉइड ओवरवेलमिंग ऑफ द रिसीवर। मतलब सेंडर से रिसीवर तक जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है, इस ट्रांसमिशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ताकि किसी भी तरह की ओवरवेलमिंग ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा नहीं होता है कि एक जगह से डेटा ट्रांसफर किया गया, फिर एक्नॉलेजमेंट ना आने के बाद भी दोबारा डेटा ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कनेक्शन जब भी लेस या प्रोटोकॉल यूज होती है या कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है, डेटा का एक्नॉलेजमेंट आता है, उसके बाद ही आगे काम होता है। एरर कंट्रोल, डिटेक्टिंग करेक्ट एरर, इंश्योर यूजिंग द टेक्निक चेकसम एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन। ठीक है, डेटा करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चेकसम होता है, चेकसम के साथ एक्नॉलेजमेंट होता है, और डेटा रीट्रांसमिशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई डेटा ट्रांसफर किया, अगर वो डेटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो हम उस डेटा को दोबारा ट्रांसफर करते हैं, जिसको बोलते हैं रीट्रांसमिशन। ठीक है, चेकसम एक मेथड है जिसको हम आगे जब भी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे तो वहाँ चेकसम मेथड को पढ़ेंगे। चेकसम का ओरिजिनली फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से एरर डिटेक्ट और करेक्ट करने का काम करता है। बात कीजिए मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, यूज पोर्ट नंबर टू अलाउ द एप्लीकेशन टू शेयर सम ट्रांसपोर्ट कनेक्शन। अब ये दो तरह की, ठीक है, दो तरह के फंक्शन और होते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। इन दोनों का हम अपने पढ़ेंगे। हमारा एक यूनिट है जिसको डिजिटल कम्युनिकेशन, सॉरी, डीसी, डेटा डिजिटलाइजेशन, उस यूनिट में पढ़ेंगे, जिसको हम डिजिटल लॉजिक के नाम से भी जानते हैं। उस यूनिट में कंप्लीटली इसको पढ़ेंगे, दोनों तरह के फंक्शन किस तरीके से होते हैं, क्योंकि इन पे एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगा ताकि आप इजीली इनको समझ पाए। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो यूनिट है उसके नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं रिलायबल डिलीवरी, इंश्योर कंप्लीट एंड करेक्ट डिलीवरी ऑफ डेटा, इंश्योरिंग द एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन एंड टीसीपी। इस हमने स्टार्टिंग में जब प्रोटोकॉल की डेफिनेशन पढ़ी थी तभी मैंने बताया था ये प्रोटोकॉल है, ये ये सिर्फ जो स्टैब्लिश करती है और ये जो काम करती है, इसका जो मेन गोल होता है रिलायबिलिटी और एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, जो कि इसका लास्ट फंक्शन है। यानी डेटा को जब ट्रांसफर किया जाएगा या डेटा डिलीवरी की जाएगी तो काफी ज्यादा रिलेबिलिटी होगी उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, प्रोटोकॉल्स की। ट्रांसपोर्ट लेयर तीन तरह के प्रोटोकॉल्स को इसमें प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, टीसीपी, यूडीपी और एससीटीपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब हमने फंक्शंस में पढ़ा था
कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। जब भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड सेंड किया जाता है तो एक कनेक्शन पहले क्रिएट किया जाता है, उसके बाद डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए, प्रोवाइड रिलायबल ओरिएंटेड एंड एरर चेक्ड डिलीवरी ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ डेटा। यूडीपी, यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। जब भी बिना कनेक्शन के डेटा ट्रांसफर किया जाता है वो यूडीपी का एग्जांपल होता है। प्रोवाइड फास्ट बट अनरिलायबल। देखिए, जब भी कनेक्शन के साथ डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा तो डेटा काफी ज्यादा रिलायबल होगा, श्योरिटी होगी और डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा। बट कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में डेटा फास्ट होता है, ठीक है, डेटा की फास्ट डिलीवरी होती है। एग्जांपल के तौर वो इसीलिए क्योंकि हम ए जब डेटा ट्रांसफर करता है तो बी से पूछता ही नहीं बी फ्री है या नहीं है, वो रैंडमली डेटा ट्रांसफर कर देता है। बट बी के सिनेरियो में अगर बात की जाए तो बी ये देखता है टाइम है या नहीं है, या मैं उस टाइम कुछ काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बट यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर करता है, रैंडमली डेटा को ट्रांसफर करता है, ए बिजी है या नहीं है, बिकॉज ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, जिसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। प्रोवाइडिंग फास्ट होता है, अनरिलायबल होता है, मैसेज डिलीवरी, नो एरर चेकिंग और ऑर्डरिंग, ठीक है। SCTP क्या होता है? स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ, मतलब इसके अंदर दोनों के फीचर्स होते हैं, TCP और UDP के। सपोर्ट मल्टी स्ट्रीमिंग एंड मल्टी होल्ड, ठीक है। तो अगर बात की जाए हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर थी इसकी प्रोटोकॉल्स, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की या इसके फंक्शंस के बारे में तो हमने यहाँ कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अब जैसे ही सारी लेयर कंप्लीट होती है, OSI मॉडल पूरा कंप्लीट होता है, तो उसमें हम उसकी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, उससे रिलेटेड PYQ भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो या थोड़ा सा भी लगा हो कि वीडियो काफी अच्छा था, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।